गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद उत्तर में प्रेमचंद के बाद के युग के जो उपन्यासकार है उसकी श्रृंखला के अंतर्गत अमृतलाल नागर का उपन्यास ट्रिकी वे में लेके आई हूँ। और अमृतलाल नागर के जो बहुत से उपन्यास है वो बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजनयन। ऐसा समझ लो कि अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वो पूछते ही हैं हर एक एग्जाम में। तो फ्रेंड इसलिए बहुत आईएमपी हो जाते हैं, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोगों को परसों के डेट में मैं उपेंद्र नाथ दास का और मनमथ लाल गुप्त का जो उपन्यास है उसको टिकी वे में बताई थी। तो आज अमृतलाल नागर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अमृतलाल नागर ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 आगरा में हुआ था और उसकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और इसके उपन्यास, वर्ष और विषय या आधार ऐसे मैं लेके आई हूँ। तो पहले सबसे पहले उपन्यास है महाकाल है, जो कि 1947 की रचना है, ठीक है। इसमें क्या है, महाकाल में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है, ठीक है। बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। सेकंड है सेठ बांकेलाल, जो कि 1955 की रचना है, ठीक है। थर्ड है बूंद और समुद्र और 1956 की रचना है। ये बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है, ठीक है। और शतरंज के मोहरे 1959 की रचना है। अवध के नवाब के हास्योन्मुख जीवन का चित्रण है। उन जो अवध के नवाब है उनके जीवन का हास किस तरह से हुआ है, उसके जीवन का चित्रण यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ठीक है। फिर है सुहाग के नुपुर, ये 1960 की रचना है। ये मध्यकालीन कुल वधुओं और नाहर कुल वधुओं का चित्रण है, ठीक है। मध्यकाल के कुल वधुओं का चित्रण है कि उसका जीवन कैसे होता है ऐसा करके। फिर है अमृत और विष 1966, ये भी मोस्ट आईएमपी है। इसका क्या है कि भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं सात घूंघट वाला मुखड़ा, जो कि 1968 की रचना है। और ये मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है, ठीक है। फिर है एकदा नैमिषारण्य, जो कि 1972 की रचना है। इसमें आचार्य भार्गव, सोमाहुति, नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है, ठीक। और है मानस का हंस, जो कि 1972 की रचना है। ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। ये तुलसी के दास के जीवन एवं व्यक्तित्व के चित्रण पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है, ठीक है। और नाच्यो बहुत गोपाल, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ये बहुत बार पूछे गए हैं। 1978 की रचना है। ये भंगी समाज के इतिहास एवं वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण है, ठीक है। फिर है खंजन नयन है, जो कि 1981 की रचना है। यशोदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। सूरदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित है, ठीक है। और है 12 है बिखरे तीन के हैं, 1982 की रचना है। और 13 है अग्निगर्भा, 1983 की रचना है, जो कि दहेज की समस्या और उसके दुष्परिणाम को उठाया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर है 14 है करवट, जो कि 1985 की रचना है। ये लखनऊ में एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण है, करवट में, ठीक है। और पीढ़ियां 1990 की रचना है। करवट उपन्यास के अगले चरण को इसमें अगले चरण के रूप में बताया है पीढ़ियों को, ठीक है। तो इसका ट्रिक कैसे होंगे, तो इसका ट्रिक यहाँ पे मैं लाई हूँ कि महाकाल सेठ बांकेलाल से क्रोधित होकर समुद्र को मोहरे के समान बिखेर दिए। महाकाल सेठ बांकेलाल से क्रोधित होकर समुद्र को मोहरे के समान बिखेर दिए। तभी उसकी पत्नी बोली, सुहाग के नुपुर अमृत और विष के समान होते हैं। तब महाकाल 7 घूंघट वाला मुखड़ दिखाकर हंस की तरह बहुत नाचा। उसके खंजर नयन से तिनके बिखर गए
और नयन के गर्भ में एक ही करवट में पीढ़ियां समा गई। ठीक है, नयन के गर्भ में एक ही करवट में पीढ़ियां समा गई। ठीक है, तो ये है ट्रिक। इसको कहानी की तरह याद कर लोगे तो ज्यादा होंगे कि महाकाल क्रोधित, महाकाल जो है श्री गोविंद बांके लाल के से क्रोधित होकर बूंद जो समुद्र है उसको मोहरे के समान बिखेर दिए। बूंद और समुद्र में मैं समुद्र ही ली हूँ। ठीक है, तो वो मोहरे के समान बिखेर दिए। तभी उसकी पत्नी बोली, सुहाग के नुपुर जो है अमृत और विष के समान होते हैं। तब महाकाल जो है 7 घूंघट वाला मुखड़ा दिखाकर हंस की तरह बहुत नाचा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 7 घूंघट वाला मुखड़ा लेके हंस की तरह बहुत नाचा। ठीक है, एक बार बहुत नाचा ऐसा लिख दो, एकदा न मिश्रा है तो एक बार बहुत नाचा ऐसा। ठीक, मुखड़ा दिखाकर एक बार बहुत नाचा। ठीक, और नयन के गर्भ में, ठीक है, हंस की तरह, तो मानस का हंस ली हूँ तो हंस ही ली हूँ। ठीक है, बहुत नाचा। ठीक है, नाचो बहुत गोपाल, तो बहुत नाचा। और नयन, नयन से तिनके बिखर गए, खंजन नयन से तिनके बिखर गए। और अग्नि, और नयन के गर्भ में एक ही करवट में सारी पीढ़ियां समा गई। ठीक है, नयन के गर्भ में एक ही करवट में सारी पीढ़ियां समा गई। ठीक, फिर कुछ विशेष बातें भी है यहाँ पे। बूंद और समुद्र, उसके कौन कौन से पात्र हैं ये देख लो। 1956 की रचना है, प्रतीकात्मक एवं सामाजिक उपन्यास है। और व्यक्ति जो है बूंद का प्रतीक है, तो समुद्र समाज का प्रतीक के माध्यम से शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? सज्जन है, वन कन्या है, महीपाल है, नागिन चंद जैन है, कर्नल सेठ कन्नोलमल। ठीक है, कर्नल और सेठ कन्नोलमल। फिर है अमृत और विष, जो कि 1966 की रचना है। 1967 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, एक सामाजिक उपन्यास है। और इधर और है, हाँ, इसका नामकरण पंत जी द्वारा किया गया था ना। ठीक है, और पात्र है अरविंद, शंकर, माया, शेख, लालाजी, गोपाल दास, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, फिर है नाच्यो बहुत गोपाल, 1978 की रचना है। ये भंगी समाज की व्यथा का चित्रण है इसमें। इसके पात्र है निर्गुनिया। ये बहुत बार पूछते हैं कि निर्गुनिया जो है अमृतलाल नागर के कौन से उपन्यास का पात्र है, ऐसा करके। ठीक है, तो निर्गुनिया, मोहना, अंशुधर शर्मा ये पात्र है। फिर है खंजन है, जो कि 1981 की रचना है। सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी पर उपन्यास है ये भी। इसके पात्र है सूरदास, स्वामीनाथ, ब्रह्मानंद, सोमेश्वर, क्रैंतो, पंडित सीताराम और सिकंदर। तो ये है आज के नाटक, सॉरी उपन्यास। आशा है आपको ये अच्छे लगे होंगे। ये पात्र पूछते हैं, इसी वजह से मैं इसमें मेंशन कर दी हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, आशा ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।